गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके बाद अब अभी हम लेंगे जावा आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, जावा का आर्किटेक्चर किस तरीके से, जेवीएम हमारा आर्किटेक्चर किस तरीके से क्रिएट हुआ है। देखो, क्लास लोडर होता है, फिर इसके बाद हम मेथड, हेप, जावा स्टैक, पीसी रजिस्टर, ये सारे रन टाइम डेटा एरियाज है हमारे, जिसके अंदर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन होगा। फिर एग्जीक्यूशन इंजन होता है, फिर इसके बाद में हमारा नेटिव मेथड होती है, फिर लाइब्रेरीज होती है, वो कॉल अप होती है। तो ये बेसिक काम होता है। सबसे पहले ये क्लास लोडर होता है हमारा, जावा का क्लास को क्या करता है, फाइल को लोड करता है। ठीक है, अब जावा की फाइल मतलब जो भी हमने जावा का कोड लिखा है वो उसके अंदर में वो एग्जीक्यूशन के लिए उसको क्लास को लोड कर देगा। फिर ये हमारे उसमें क्लास में वेरिएबल्स है, मेथड्स है, उसको सबका, और या ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, तो इस सब का ये रन टाइम मेमोरी एरिया को रखेगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन एक वो इंजन है, और इसमें ये हमारे मेथड लाइब्रेरी के साथ में कंसर्न होकर सारा प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो कॉमन हम जेवीएम, जा वर्चुअल मशीन्स, जो हमने देखा सोर्स कोड का, जेवीएम क्या हो गया कि वही चीज हमको प्रोवाइड करता है सोर्स कोड को, जो हमने ये स्टार्टिंग के अंदर में ये चीज देखी थी कि जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जेवीएम हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जाके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये काम जेवीएम का यही काम है, प्रोग्राम को हमारा यहाँ पर ये कंपाइलर होता है, तो ये हम ले देते जावा कंपाइलर, जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को कंपाइल करता है, इसका बाइट कोड में जनरेट करता है, देन मशीन कोड में आता है। इसके बाद जो जावा में आता है वो जावा इंटरप्रीटर आता है। इंटरप्रीटर क्या काम करता है, जावा इंटरप्रीटर क्या काम करता है, तो इंटरप्रीटर होता है वो, अगर इस फिगर को हम थोड़ा समराइज करें तो ये जावा कंपाइलर का यहाँ तक का काम उसका फिनिश हो जाता है। यहाँ से हम ये कट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है बाइट कोड आता है, और इसके बाद में आता है हमारा इंटरप्रीटर आता है, और इसके बाद में हमारा ये मशीन कोड होता है। तो हमारा नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा एसआर के प्रोग्राम कोड होता है, कंपाइलर होता है, देन सोर्स कोड होता है। लेकिन जेवीएम में हमारा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। जेवीएम में हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम कोड होगा, इसके बाद कंपाइलर होगा, इसके बाद बाइट कोड होगा, फिर इसके बाद बाइट कोड होगा, फिर जावा इंटरप्रीटर आएगा, और इंटरप्रीटर के बाद में हमारा क्या आएगा, मशीन कोड में कन्वर्जन होगा। तो ये हमारा बेसिक, ये हमारी मेन फिगर है जेवीएम के लिए। जेवीएम का वर्क इस फ्लो में काम करता है। ओके, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लोड कोड्स करता है, कोड को वेरीफाई करता है, उसमें कोई एरर वेरर होगी उसको आइडेंटिफाई करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट करेगा। तो जेवीएम प्रोवाइड डेफिनेशन फॉर द एरिया, हम देखेंगे मेमोरी एरिया, रजिस्टर, गार्बेज कलेक्शन, हीप। तो क्लास है, क्लास लोडर हो गया, बाइट कोड, इंटरप्रेटर आ गया, फिर रन टाइम हो गया, फिर हमारा हार्डवेयर हो गया। इसी चीज को एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इसके अंदर। क्लास फाइल आ गया, फिर हमारा ये बाइट कोड आ गया, इंटरप्रेटर, रन टाइम, उसके बाद जो वट एवर हार्डवेयर होगा उसके अंदर में वो एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, तो मेन चीजों की क्लास फाइल को, क्लास लोडर क्लास फाइल को लोड करेगा, फिर बाइट कोड में कन्वर्जन होगा, फिर इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन होगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर हार्डवेयर को हो जाएगा। जैसे अभी ये है हमारा, कोई भी कोड को एग्जीक्यूशन करेंगे हम, तो ये हमारा कोड को जब सिंपल प्रोग्राम है, इस कंपाइलेशन किया और बाइट कोड में जनरेट करेगा। ये फाइल का नाम सिंपल डॉट क्लास है। ठीक है, तो उसको बिफोर दैट मैं बताने ये चीज आपको फाइल बताऊंगा मैं, दैट इनसे बिफोर में हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमको कैसे करनी है जावा की, उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
ओके, ये हमारे फाइल जावा का सोर्स कोड के लिए फाइल है, जेडीके डाउनलोड है। ओके, तो हम जेडीके के जो भी सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमको नेसेसरी हमारा जो भी हो। तो हमने यहाँ डाउनलोड किया, तो डाउनलोड के बाद में तुम्हारा डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर में इस तरीके से आ गया। तो मैंने जेडीके 15.01 विंडो, क्योंकि हमारे 64 बिट की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ से क्लिक करके अगर तुम डाउनलोड करोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस तुम्हारा जो भी जेडीके तुमको करना है, कौन सा वर्जन लेना है तुमको, यहाँ से लिनक्स हो तो लिनक्स के लिए, विंडो हो तो विंडो के लिए 30 तो 64 86, तो ये जो भी नेसेसरी डाउनलोड करोगे आपकी विंडो में यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। इसके बाद आपको उसका सेटअप देना है, सेटअप तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारा जेडीके इसके अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब जेडीके इंस्टॉल हो जाता है हमारा, तब तुम्हारा यहाँ पर सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में जावा नाम का ये बना, ये जेडीके फोल्डर आ गया और ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद में। ओके ओके, तो अब हमको ये सीखना है कि जावा का कोड एग्जीक्यूशन कैसे करें। मतलब हम कोई फाइल बनाते हैं जावा की, तो जावा की फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करें। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ी बहुत आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल का ऑप्शन में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके अंदर में बाद में मैं जाता हूँ यहाँ से हमारा सिस्टम्स करके, हाँ ये रहा। इसके बाद सिस्टम को क्लिक करोगे तो उसके बाद ये ऑप्शंस दिखेंगे। इसके बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स में जाओगे तो एक फंक्शन आएगा जिसका मतलब वो होगा, इसमें लिखा होगा एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो एनवायरमेंट वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी आपने जो क्रिएट किया था अभी, ये प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके और बीन, बीन के अंदर हमारा सारी एक्सी है वो सब है। ठीक है, ये हमारा कंपाइलर की एक्सी है और अकेला जावा होगा वो हमारा इंटरप्रेटर की एक्सी। तो ये सारे काम की एक्सी है जो हमको लिस्ट करेंगे। तो हमको उसका कब पाथ देना पड़ेगा, कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो कंपाइलर से जो होगा, कंपाइलर जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा तब तक हम प्रोग्राम, और कंपाइलर की EXE कहां पर पड़ी हुई है, ये सी ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है। तो ये पाथ फर्स्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये पाथ को देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कि अपना पूरा पूरा कॉपी कर लो, यहाँ करो जेडीके जाओ, फिर बीन तक का एग्जीक्यूशन फोल्डर हमारा बीन है, तो हम यहाँ से कॉपी कर देंगे, न्यू हो तो न्यू कर दो, फिर हम इसकी वैल्यू डाल दो और हमको पाथ 2 करके कर दिया, जो भी हमारा नाम देना है वो हमने कर दिया, और फिर हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। ओके को क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पाथ यहाँ पर क्रिएट हो गया, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जे ये और बीन। ये एनवायरमेंट वेरिएबल हमको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम उसको ओके कर देंगे। अब ये वेरिएबल सेट करने के बाद क्या करेंगे हम, वापिस अगर मैं आपको जाऊं तो CMD में ओपन करेंगे, लेकिन याद रखना है CMD में ओपन करें हमको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन नहीं करना हमको। तो हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में हमने ओपन किया। इसके बाद ये हम बाय डिफॉल्ट हमारा ये आएगा, तो उसको हम बाहर निकल जाते हैं और हम CD कमांड देंगे और ये जो पाथ है उसको हम कॉपी कर देंगे। ओके, राइट क्लिक करोगे तो खुद ब खुद पेस्ट हो जाता है। हम ये फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, ये फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हमारा कोई भी एक प्रोग्राम हमको फाइल हमको क्रिएट करनी है। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जावा में, एक स्टूडेंट डॉट जावा करके नोटपैड एडिटर पे ये बना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, ये नोटपैड एडिटर को ओपन करके हम स्टूडेंट डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाएंगे। याद रखना है कि आपको कोई भी फाइल सेव करोगे तो मान लो कि न्यू फाइल आपने बनाई है और इस फाइल को आप अगर सेव करते हो, ओके, तो आप इन दैट सिचुएशंस में यहां से ये फाइल का नाम स्टूडेंट तुमने दिया और सेव करेंगे हम जावा एक्सटेंशन के साथ में। ठीक है, तब हमारी फाइल को ये सेव हो जाएगा। ओके, ये सिंपल जावा का हमारा एक कोड है जो हमने अभी नोटपैड एडिटर में हम दिखा रहे हैं। हमने एक क्लास लिया स्टूडेंट, उसके बाद
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद हमने ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम S1 न्यू स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अभी मैं इसको कमेंट भी कर दूं या उसको हटा भी सकता हूं। तो ये फिर हमने उसको जो वेरिएबल था उसको हम आउटपुट में प्रिंट करके देख लेंगे कि किस तरीके से आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया और हमने एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल प्रोग्राम। यहाँ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टाइप, ये प्रिंट टाइप जैसा काम करता है, सी में जो काम करता था। माई ऐसा लिख देता हूं, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो अब ये बात खास याद रखनी है आपको कि ये जब फाइल का नाम जो आप सेव करते हो, तो जब सेव करने के टाइम पर आप जो फाइल का नाम दोगे वो क्लास का नाम सेम होना चाहिए और फर्स्ट लेटर मस्ट बी द कैपिटल। उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट जावा। इस तरीके से हम फाइल को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब ये सेव करने के बाद हमारा ये कैपिटल में होगा, ये क्लास होगा, तो क्लास लोडर क्या करेगा, ये क्लास को लोड करेगा। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था क्लास फाइल थी, क्लास फाइल तो हमारी बन गई है। ये हमारी स्टूडेंट नाम की क्लास फाइल है। ये क्लास फाइल के क्लास लोडर उसको लोड करेगा, फिर हमारा उसके कोड में कन्वर्जन करा। ये फिगर भी देखी थी, तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि क्लास सिंपल है, क्लास लोडर हुआ, कंपाइलेशन हुआ, फिर बाइट कोड की एक फाइल जनरेट होती है। अब चलो ये प्रोग्राम को बेसिक में रन करके देखो। जावा स्टूडेंट डॉट जावा। ओके, तो हमने ये प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, इसमें हमने ये फाइल को हम ओपन करते हैं। अभी देखो, अभी फिलहाल ये इस रनिंग में है तो सेव नहीं करेगा, उसको प्रोहिबिट करेगा। तो हम इसको डोंट सेव पे वापस कर लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट नाम की फाइल है। देखो ये क्लास फाइल बन गई खुद बखुद। दैट इज क्लास फाइल इज नथिंग बट बाइट कोड फाइल। ये जो आपकी फिगर बता रहा है सिंपल, तो ये हमारी बाइट कोड फाइल जनरेट होगी। तो ये हमारा फर्स्ट ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूशन के लिए अगर कुछ इश्यू होता है तो कंपाइलर टाइम में ही एरर को जनरेट कर देता है। जैसे मैं एक फाइल का नाम कुछ गलत दे दूं, तो उसने बताया फाइल नॉट फाउंड, ये नाम की फाइल मिली नहीं है, और ये हमने कर दिया तो एग्जीक्यूशन हो गया। अब ये दूसरा कमांड हम देंगे जावा सी। ओके, बिफोर दैट वन, हाँ चलो ये अभी बता देता हूं आपको। जावा सी को हम इसमें ये लिखेंगे, ये हमारा इंटरप्रेटर है। बाइट कोड तो बन गया। अब बाइट कोड के बाद में रन आउट किसका होता है, काम किसका होता है, बाइट कोड के बाद में हमारा काम होता है वो इंटरप्रेटर का होता है। दिस कमांड इज फॉर इंटरप्रेटर। जावा स्टूडेंट लिखेंगे और वो क्लास फाइल तो बाइट कोड तो बन चुकी है। हमने हमने मैंने आपको विजुअलाइज भी करवा दी वो फाइल को। ये फाइल हमारी बाइट कोड कन्वर्ट हो। अब इंटरप्रेटर का काम है कि वो एग्जीक्यूशन करके आउटपुट को देगा, जीरो और नल। तो जीरो नल क्यों दिया उसने, क्योंकि हमारे पास में वो नाम के कोई डेटा अवेलेबल नहीं। s1.id और नेम, मतलब इसको क्या कर दिया मैंने, ये कमेंट सेक्शंस में था, तो कमेंट सेक्शन में था तो उसने कोई डेटा नहीं था, तो उसने इंटीजर के लिए जीरो दे दिया और कैरेक्टर के लिए क्या दे दिया, नल आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये बेसिक प्रोग्राम हमने एक नोटपैड फाइल के अंदर में हमने क्रिएट किया है और इसको एग्जीक्यूशंस में हमने लिया है। ओके, तो ये हमारा बेसिक क्लास फाइल हुआ। इंटरप्रेटर किस तरीके से उस फाइल को एग्जीक्यूट करके आउटपुट को दे रहा है। आउटपुट में सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट लाइन लिखोगे तो उसमें जो भी रिलेटेड डेटा होगा उसको आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके। अगर इसी प्रोग्राम में थोड़ा और एडिटिंग करना है तो आप कर सकते हैं। मैं ये फाइल, क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिट होता है चेंज करने के लिए, मैं यहाँ पर ये फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको एडिट में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता हूँ। इसमें 10, इसमें नेम डाल दिया मैंने और इस फाइल को मैं करता हूँ सेव।
ये क्योंकि अभी हमारा रनिंग में है ना, इसके इसने कंपाइलर ने उस फाइल को होल्ड अप किया हुआ है, इसलिए वो उसको चेंजिंग के लिए मना कर रहा है। फिर भी ट्राई आउट करते हैं अभी। डी ड्राइव में जाके हम कॉपी ट्राई आउट करते हैं इसको, कॉपी, हम इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालते हैं, ये हमारी फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब ये सेव हुई फाइल को वापस हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम वापस उसी में डाल देंगे। ठीक है, तो वापस हमारी फाइल रिप्लेस होगी। अब वापस हमारी, अब ये करेंगे तो क्लास फाइल के पास तो पुराना आउटपुट था, पुराना था तो वो पुराना आउटपुट ही दिखाएगा क्योंकि बाइट कोड था। लेकिन अगेन हम रिकम्पाइल करेंगे तो हमारा फाइल का कोड अब चेंज हो गया, अब रिलेटेड वो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। ओके ओके, तो 101 सोनू ये करके हमारा आउटपुट को उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हमारा वर्कआउट है उसमें हम हैंडल अप कर सकते हैं। और दूसरी बात देखो, एक लिमिटेशंस की बात करूं तो आपको अभी फिलहाल एक लिमिटेशन ऐसा है कि वर्डपैड के अंदर एडिटर में काम करने के लिए आपको कहाँ पर एरर है कुछ समझ भी नहीं आता, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ एंड हो रहा है, तो ये प्रॉपर वे नहीं है। इसके लिए कॉमनली हम आपको ये नेटबिन सॉफ्टवेयर होगा, नेटबिन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटबिन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम इसी में कोड लिखेंगे नेटबिन के अंदर में। तो अगर करेंगे तो ये इस टाइप का एडिटर है जो हमको PHP से लेकर हम बहुत सारे जावा वगैरह का सारा का कोड लिखने की हमको परमिशंस देता है। उसका लुकआउट इस तरीके से होता है, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया था। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स इस तरीके से कि मैंने स्टूडेंट्स नाम का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें कलर थोड़ा ये चेंज होता है, कीवर्ड का कलर चेंज होता है, तो हमारे लिए कंफर्टेबिलिटी होती है और फाइल को रन करने के लिए हर मर्तबा कमांड देने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली तुम राइट क्लिक करके वो पर्टिकुलर फाइल को आपको रन करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से हम जो भी कोड लिखेंगे वो इसी के अंदर में से हम लिखेंगे। कोई भी प्रोग्राम को रन करने की फर्स्ट फाइल है तो इसका ही यूज करेंगे हम। उसके बाद हमारा जो रिलेटेड होगा ये हम पुराने प्रोजेक्ट्स को सबको अभी हटा देते हैं, ये फाइलों को। ये इसको सबको क्लोज कर दें। इसके बाद इन शॉर्ट आपको रन आउट करना है, इसी के अंदर में करना है आपको, उसके अंदर में रन आउट नहीं करना।
तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको का प्रोजेक्ट क्रिएट करने का बताऊंगा। तो इसके जरिए से फिर आपको कोई नई फाइल आपका क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद में आप न्यू क्लास, कोई भी आपका नाम दे सकते हो आप, हेलो जावा या कुछ भी आपको नाम देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो खुद ब खुद ये नाम ये क्लास क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको इसके बाद जो क्लास का नाम है वाइड मेन मेथड है, आपको उसको इंक्लूड करानी पड़ेगी। आपको इस तरीके से मेन में कोड इंक्लूड कराना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम फाइनलाइज करते हैं। अब इस तरीके से सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम में आउटपुट क्रिएट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड तरीके से। तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्राम बनाने का हम इसमें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।